हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी, डायग्राम में आप देख रहे हो बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो साइड ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बी सी इज गिवन, it is 4, BC it is 4 and AD it is 8. Then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB. In triangle ABC, base is AB and height is BC, and in triangle ADB, base is, इन ट्राइंगल ADB बेस कौन सा होगा? AB, एंड हाइट इज इक्वल टू AD। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि बेस ऑफ बोथ द ट्राइंगल इज सेम। देन देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। क्यों ऐसा? क्योंकि बिकॉज रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल with equal base, ratio of area of triangle with equal base is equal to the ratio of their corresponding height. Is equal to the ratio of their corresponding height. Yes or no? Yes. Okay. Therefore A1 upon A2 is equal to H1 upon H2. ठीक है, A1 मतलब क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल है ADB, इक्वल टू H1 है BC अपॉन हाइट क्या है? H2 AD। ओके, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू BC इक्वल टू कितना है? 4 एंड AD इक्वल टू 8। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आएगा? 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू 1/2। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन फॉलोइंग फिगर, जो फिगर है इसमें सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। ठीक है, देखिए ये RQ है, ये परपेंडिकुलर है PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। ओके, सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR के ऊपर QT परपेंडिकुलर है। ठीक है, इफ RQ इक्वल टू 6, RQ इक्वल टू 6, PS इक्वल टू 6, P2S इक्वल टू 6 एंड PR इक्वल टू 10, PR इक्वल टू 12, देन फाइंड QT। जो QT है ये आपको
फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सोचो, इधर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पूछा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि पी क्यू आर इस ट्रायंगल में बेस आर क्यू है, तो हाइट क्या होगी पी एस। ओके, उसी तरह यही ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें बेस अगर पी आर लेते हैं, अगर बेस पी आर लेते हैं तो हाइट क्या होगी क्यू टी। ठीक है, ट्रायंगल तो वही है, लेकिन अगर बेस दूसरा लेते हैं तो हाइट दूसरी हो रही है। ठीक है, और अगर ये बेस लेते हैं तो हाइट क्यू टी हो रही है। ठीक है, ट्रायंगल तो एक ही है, मतलब दोनों का एरिया सेम होगा। ट्रायंगल एक ही है, अगर पहले बेस और हाइट अगर पहले वाले लेते हैं उससे एरिया निकालते हैं, या फिर सेकंड बेस एंड हाइट लेके अगर सॉल्व करते हैं, दोनों का एरिया सेम ही रहेगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करके देता हूँ, लिसन। जो गिवन दिया है सबसे पहले लिखते हैं, क्या क्या दिया है, आर क्यू इक्वल टू 6, पी एस इक्वल टू 6, पी आर इक्वल टू 12, क्यू टी इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले बेस आर क्यू लेकर सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 बेस आर क्यू इंटू हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज पी एस, इट इज हाइट। पहले पुट करते हैं 1/2 इंटू आर क्यू 6 इंटू पी एस इज 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सॉल्व करो इसको, 6 इंटू 3 18। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 18। ठीक है, नाउ अगर बेस पी आर लेते हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर बेस, हाइट क्या होगी परपेंडिकुलर ऑन द बेस कॉल्ड एज हाइट, दैट इज क्यू टी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं 1/2, पी आर कितना है 12, क्यू टी निकालना है। लेफ्ट हैंड साइड में पी क्यू आर आपको चाहिए, तो पी क्यू आर कितना निकाला अपन ने 18, तो 18 यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा क्यू टी। सॉल्व करो, 8 2 डिवाइड में यहाँ पर इधर आके मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 12 इंटू क्यू टी, आपको क्यू टी चाहिए तो 12 डिवाइड में जाएगा, 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू क्यू टी। इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, therefore क्यू टी इक्वल टू 3। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था, ट्रायंगल एक ही था। ठीक है, लेकिन बेस अगर दूसरा लेते हैं तो हाइट ये होगी, अगर बेस ए लेते हैं तो हाइट ये होगी। ठीक है, लेकिन एरिया दोनों का सेम रहेगा, इसलिए अपन ने पहले क्या किया, पहले बेस आर क्यू लेके सॉल्व किया। ठीक है, वहाँ से आपको एरिया मिला, उस एरिया का यूज करके आपने बेस यहाँ पर पी आर लेके सॉल्व किया। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे आपको क्यू टी मिल गया।